सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकन कान उठाए। अर्थात ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा है, नील महिदर शिखर सम देश की, विशाल बराहु चपरी चले हुए सुटु की, नभ हाकी न होई निभाऊ। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले हु बरा मरुत गति भाजी। तुरत किन्ह नभ सर संगाना, मही मिली गयु बिलोकत बाना। अर्थात अधिक शब्द करते हुए घोड़े की अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर को बाण देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरई दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। अर्थात राजा टक टक कर तीर चलाता रहा, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागता जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गए हो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निभाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तत्पि न मृग मग तजई नरेसु। अर्थात सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि मुहा गबीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। अर्थात राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा है, खेद खिन छुतित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित, सर जल बिनु भयो अचेत। अर्थात बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लिन्ह छड़ाई, समर सैन तज गयु पराई। अर्थात वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गए हो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजी नृप अभिमानी। अर्थात प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंग जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। अर्थात दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरंग ते किन्ह प्रणामा, परम चतुर ने केहू निज नामा।
अर्थात राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा है, भूपति त्रसित बिलोकी, तेहि सर बरु दिन्ह दिखाई, मंजन पान समेत है किन्ह, नृपति हर्षाई। अर्थात राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दिने अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलो मृदु बानी। अर्थात सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कस बन फिरू अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देख दया लागी अति मोरे। अर्थात तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिरते रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनु मुनीसा, फिरत अहेरे पौ भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। अर्थात मैं, राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयो अंधियार आरा, जो जन संतरी नगरु तुम्हारा। अर्थात हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजना पर है। दोहा, निशा घोर गंभीर, बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजू अस जानी, तुम्हें जायु होत बिहान। अर्थात हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होने पर चले जाना। तुलसी जसी भवत ब्यता, तेसी मिलई सहाई, आपनो आवई ताही पाही ताही, तहा ले जाई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। ये तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयसु धरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिसा, नप भऊ भांति प्रंसेउ ताही, चरण बंदी निज भाग्य सुराई। अर्थात हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोलेउ मृदु गिरस सुहाई, जानी पिता प्रभु करी डिठाई, मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। अर्थात फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्ह चही निज काजा। अर्थात राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा लो तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित अराती,
अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन रब के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। अर्थात वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ कर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतरी भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय से हर्षित हुआ। दोहा, कपट बोरी बानी मृदुल बोलेहु जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अर्थात वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कै नृप जय विज्ञान निधाना, तुम्हें सरीके गलित अभिमाना, सदा रहरी अपनपि दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अर्थात राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि को वेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम्हें सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरची सिंह ही संदेहा। अर्थात इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिखारी और ग्रस्तहीनों को देखकर ब्रह्मा शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वास्तविक संत हैं या भिखारी। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।